हार्दिक स्वागत है। आप उन महान भाग्यशाली आत्माओं में से हैं जो यहाँ आए हैं। आप विश्व इतिहास के सुनहरे क्षणों में आए हैं। यहाँ आपको अति प्राचीन एवं श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा ज्ञान जिसकी आपको चिरकाल से प्रतीक्षा है। हजारों वर्षों से हमने भगवान की खोज की, हमने उसके लिए यज्ञ किए, तप किए, दान और पुण्य किए, तीर्थ यात्राएं भी की और वो सब कुछ किया जो एक मनुष्य कर सकता है। विश्व एक परिवर्तन के छोर पर खड़ा है। हमने भगवान की विभिन्न पद्धतियों से पूजा की, परंतु अब समय आ गया है कि हम उसके सत्य स्वरूप को पहचाने। केवल उस रूप में नहीं जो पुस्तकों में लिखा है, उस स्वरूप में भी नहीं जिसमें हमने उसकी मूर्तियां बनाई और जिसमें हमने उसकी कल्पना की, बल्कि समय की आवश्यकता है भगवान को उसके सत्य स्वरूप में पहचानने की। भगवान को अब उसी के द्वारा जानने की। ये सत्य ज्ञान केवल गुरुओं और बुद्धिमानों को या कुछ पुजारियों या पादरियों को ही नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण आत्मिक वत्सों को प्रदान कर रहे हैं। और प्रसन्नता का विषय है कि आप और हम सभी उसके बच्चे हैं। और वो है हमारा प्राणेश्वर, परम पिता, प्यारा परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता शिव कहते हैं, मैं शिव हूं। यद्यपि तुमने मुझे कई नामों से याद किया है, परंतु शिव मेरा मंगलमय नाम है। मैं गुणों का सागर हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं तुम्हारा परम पिता हूं। तुम हजारों वर्षों से मुझे भूलकर मुझसे बिछड़ गए थे। तुम बच्चे मुझे विश्व में सर्वत्र ढूंढ रहे थे। मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में शीश झुका रहे थे। भिन्न भिन्न रूप में मेरी पूजा कर रहे थे, परंतु मैं एक दिव्य ज्योति हूं। तुम आत्माओं की तरह, मैं अनंत शक्तियों का पुंज हूं। मेरा और तुम्हारा समान स्वरूप है, परंतु दोनों में एक महान अंतर है। मैं तुम्हारी तरह जन्म और मरण के चक्र में नहीं आता। मैं अनादिकाल से परम पवित्र हूं, सर्वशक्तिमान हूं, शिव हूं। यही समय है भगवान को उसके सत्य स्वरूप में जानने का। वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, अदृश्य है। उसे ज्ञान के तीसरे चक्षु से ही देखा जा सकता है। आप आत्माएं भी ऐसी ही ज्योति स्वरूप हैं, शक्ति पुंज हैं, प्रकृतियों के मध्य में स्थित हैं। आप अलग हैं और आपका पार्ट अलग है। आप बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तियों को पहचानिए। आप अपनी शक्तियों को नहीं जानते, अपने आप को जानिए। इसके बिना आप जीवन यात्रा का सुख नहीं ले सकते। भगवान स्वयं हमारी पवित्रता व महानता को पुनः
जागृत करने आया है। उसके बिना यह कार्य संभव नहीं। वो हमें भावी स्वर्ग का अधिकार देने आया है। उससे योग युक्त होने से ही इस धरा पर पुनः स्वर्ग आएगा। ऐसा स्वर्ग जिसमें सच्चा प्रेम होगा, किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा, जहां प्रकृति एवं मनुष्य में संपूर्ण अहिंसा होगी, जहां चारों ओर सुख शांति का साम्राज्य होगा। ऐसे स्वर्ग का वर्षा परमपिता शिव हमारे लिए ही तो लाए हैं। भगवान कहते हैं, मेरा धाम स्थूल लोक से परे परम धाम है, जहां चारों ओर सुनहरा प्रकाश व्याप्त है। वहीं तुम सभी आत्माओं का भी धाम है। वहीं से तुम सृष्टि के आदि में इस धरा पर आते हो। इसी को अनेकों धर्मों में कहा गया है, तुम अकेले आए थे, अकेले जाना है। ये परम सत्य है। अपनी देह को छोड़कर अशरीरी होकर तुम मेरे घर में मेरे पास आते हो। वहां केवल आत्मा ही जा सकती है, शरीर नहीं। अब कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाओ, अपने मन को शांत कर दो। चिंतन करो कि तुम एक आत्मा हो, प्रकृति में विराजमान। अब मन बुद्धि से मेरी याद में मग्न हो जाओ। मुझसे शक्तियां प्राप्त करो। तुम मेरी अति प्रिय संतान हो। यही बाप और बच्चों का मिलन है। इससे ही तुम में पवित्रता आएगी और ये पवित्रता तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करेगी। जब तुम बदलोगे तो जग बदलेगा। जाओ बच्चों, मेरे सभी बच्चों को कहो कि मुझसे योग युक्त हो, मुझे याद करो और स्वयं के आदि अनादि रूप को पहचानो। मैं तुम्हें सदा प्यार करता हूं, तुम चाहे कैसे भी हो।